नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सिर्फ एक सूचना देने के लिए आपको ये वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि हमारी जो नवंबर CPCT 2022 में आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको लेकर हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, हमें किस तरह की रणनीति को अपनाकर कार्य करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, कितने घंटे में पढ़ाई करनी चाहिए, किन किन टॉपिकों को हमें ज़्यादा समय देना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए। CPCT के लिहाज से देखो, कंप्यूटर का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो 3 महीने भी आपके कम पड़ जाएंगे, उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। जैसा पिछली बार जो मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी सितंबर वाली बैच के लिए, तो उसमें मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया था जिनसे 1 नंबर का क्वेश्चन आने की कम संभावना है। मैंने उन चीज़ों को कवर करवाया था जिनसे 1 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। कम संभावनाएं और प्रबल संभावनाओं में बहुत फ़र्क होता है। प्रबल का तात्पर्य यह है कि 3 शिफ्ट अगर हो रही हैं तो 3 में से 2 में आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन दिख जाएंगे। कम संभावना यह है कि अगर 3 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं तो 1 में भी उसका क्वेश्चन आपको शायद ही दिखे। ठीक है, जैसे मैंने आपको नंबर्स सिस्टम नहीं करवाए थे क्योंकि संख्या पद्धति आपको उलझा के रख देती, डाटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं करवाए थे, है ना। उसकी बजाय मैंने आपको नेटवर्क अच्छे से कंप्लीट करवा दिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस अच्छे से कंप्लीट करवा दी थी, शॉर्टकट कीज़ पढ़ा दी थी। ठीक है, शॉर्टकट की में भी हमने पढ़ी थी A से लेके Z तक की शॉर्टकट की। ठीक है, हमने फंक्शन की प्लस फंक्शन की के साथ जो बड़ी शॉर्टकट की होती, जो 3 की के साथ एक कॉम्बिनेशन की बनती, वो हमने नहीं पढ़ी थी। उनको इस वाली जो कक्षाएं हैं, जो आगामी हमारी कक्षाएं हैं नवंबर CPCT के लिए, उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नवंबर CPCT के लिए जो हमारा टारगेट होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि 5, 6 और 7 तारीख को हमारा एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल के कैलेंडर के हिसाब से होना तय है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक बेसिक कंप्यूटर की बुक खरीदनी है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार नवंबर में एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं। कोई भी बेसिक सी आपको बुक खरीदनी है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, जो आपको उचित लगे, जिसमें आपको पूरी चीज़ें A से लेके Z तक, यानी कि कंप्यूटर के उत्थान से लेके, जब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बनी थी 4-5, वहाँ से लेके तो आखिरी तक 5G कंप्यूटर जो बना है अभी, नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट वगैरह होना चाहिए उसमें, पूरा वर्ड उसमें आपका मतलब MS ऑफिस आपका उसमें होना चाहिए ना। टोटल 12-13 जितने भी चैप्टर हैं वो आपके उसमें होने चाहिए। कोई भी आप ऐसी बुक ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपको उचित लगे वो किताब आप ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आप ये जो बुक है हम किसके लिए ले रहे हैं, सिर्फ हमारा जो बेसिक है, सही लिखा, उसके तो जो हमारा सिर्फ जो बेसिक है उस बेसिक को कंप्लीट करने के लिए हम ये बुक यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा जो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे एडवांस कंप्यूटर। एडवांस कंप्यूटर देखो क्या होता है कि बेसिक का जो कंप्यूटर अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका 15 से 20 नंबर का जो कंप्यूटर है वो बेसिक में ही ख़त्म हो जाता है, अगर बेसिक को आपने ठीक ढंग से पढ़ा तो। ठीक ढंग से का तात्पर्य यह है कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इस सन से लेके इस सन तक चला, तो अगर आपने वो सन ही नहीं पढ़े तो आपका बेसिक भी कमज़ोर हो गया। फर्स्ट पीढ़ी का सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, नहीं पढ़ा तो ख़त्म कहानी, है ना। फर्स्ट जो पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें CPU नहीं था, तो किस चीज़ का प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा, है ना। तो ये बेसिक आपका अगर मजबूत है तो 15 से 20 नंबर आपके बेसिक के कहीं भी नहीं गए। ठीक है, अब अगर आपके 15 या 20 नंबर आ रहे हैं तो आपको लाने कितने नंबर हैं, इतने ही नंबर आपको और लेके आने हैं, है ना, इतने ही नंबर आपको और लेके आने हैं। हम सिर्फ 52 नंबर पे फोकस कर रहे हैं, है ना। बाकी जो आपके 23 नंबर बचे उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। जितना आप लाना उचित समझो वो आप लेके आओ। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ जो 15-20 नंबर और लेके आने, है ना, वो आपको किस तरीके से लाना है, तो आपको एडवांस कंप्यूटर को कवर करके लाना पड़ेगा। एडवांस कंप्यूटर में आती है आपकी बारीक बारीक चीज़ें, जो आज के जो वर्तमान दिनचर्या है हमारी, उस दिनचर्या को लेके वो बारीक बारीक चीज़ें उपयोग में आती हैं। जैसे नेटवर्क हो गया, टोपोलॉजी हो गई हमारी, है ना, और उसके बाद जो नए नए एडिशन जो आने लगे हैं कंप्यूटर में, फिर उसके बाद आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़ आपकी वहाँ पे आ जाएंगी, है ना। और उसके बाद चलो तो एडवांस कंप्यूटर के बारे में आपको पूछ लेंगे, है ना, जो अभी नए नए तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस आए हैं उनके बारे में आपको
ठीक है। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला जो आया है, कुछ भी ई पेमेंट वाला जो आया है ना, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाएंगी। इंटरनेट से क्वेश्चन आ जाएंगे, इथरनेट से क्वेश्चन आ जाएंगे, इंट्रानेट से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो थोड़ा सा एडवांस हमने वहाँ पे उठना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें अपना बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ये नहीं होता कि इनपुट डिवाइस अलग होता है, आउटपुट डिवाइस अलग होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं किसी एक बच्चे से पूछा कि अंक गणित और बीज गणित में क्या फ़र्क होता है, तो भाई साहब बोलते हैं कि अंक गणित में सर अंक होते हैं और बीज गणित में बीज होते हैं। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है हमें। इनपुट आउटपुट से मतलब ये है कि आपका जो फंडामेंटल कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर है, वो आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। इनपुट आउटपुट से लेके तो सारी चीज़ें आपकी वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको आंतरिक कंप्यूटर पढ़ना है, यानी कि इंटरनल कंप्यूटर पढ़ना है, प्लस आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल कंप्यूटर। देखो MS ऑफिस का जो वेटेज है हमेशा CPCT में बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें भी MS वर्ड का सबसे ज़्यादा रहता है। तो क्यों ना हम किताब पढ़ने की अपेक्षाएं प्रैक्टिकल करने पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना। किताब पढ़ने की अपेक्षाएं प्रैक्टिकल करने पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल अगर किसी बच्चे ने किया हुआ है तो उसको सीधी चीज़ें वहीं से पता होती हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं थिसोरियस एक शब्द है। अब थिसोरियस एक शब्द है, तो उस शब्द का अगर आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि ये एक शब्द के हमें व्याकरण दे देता है, उससे रिलेटेड दूसरा शब्द दे देता है, मैक्रोस एक शब्द है, मेलमर्ज एक शब्द है, हाइपरलिंक एक शब्द है ना। तो अगर ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकली करी हुई है तो हमारे लिए इस पे काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हमने पढ़ के रखा हुआ है कि मैक्रोस ये होता है, थिसोरियस ये होता है, मेलमर्ज ये होता है, हाइपरलिंक ये होती है ना। उसके बाद चलो तो फाइल एक्सटेंशन ये होता है, पढ़ा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं किया। CPCT अगर निकालनी है ना तो प्रैक्टिकल कर लो। देखो क्या, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है कि जानने के लिए, सीखने के लिए पढ़ो तो एग्ज़ाम अपने आप आपकी क्लियर हो जाएगी। ये सोच के मत पढ़ो कि ये चीज़ पढ़ लूँ तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना। कितना भी पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, क्योंकि जब सीखने के लिए पढ़ते हैं ना तो बहुत पढ़ लेते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना पढ़ लिया, ठीक है। तो नवंबर के लिए हमारी ये स्ट्रेटजी होने वाली है ना, तैयारियाँ हम ये करेंगे। 21 से हमारी जो शिफ्ट है वो स्टार्ट होने वाली है 21 सितंबर से। अब तक आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत सहयोग मुझे मिला है। जो हमने अभी लास्ट वाला वीडियो बनाया था बच्चों का बताने के लिए कितने बच्चे हमारे पास हुए हैं ना, थैंक यू वीडियो था वो हमारा। आप लोगों की जो विशेष आई थी, मुझे आप लोगों ने जो थैंक यू बोला था, उन सबको खुशी को जाहिर करने का वीडियो था, उसमें बहुत ज़्यादा आप सभी का प्यार मिला। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो परेशान नहीं होना है, किसी भी एक क्लास को, किसी भी एक चैनल से आप जुड़ें और जुड़ के कंटिन्यू पढ़ाई करें, उसके पूरे लेक्चर देखें, जो भी डाउट हो उस तरह से आप कंफर्म करें, है ना। जैसे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जुड़ना है, जुड़ के आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप वहाँ कनेक्ट हो जाइए, नंबर भी मैंने आपको दे दिया है ना। तो आपको कंटिन्यू किसी भी एक के साथ जुड़ना पड़ेगा, कंटिन्यू किसी भी एक के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको अपना हाथ उसको देना पड़ेगा, ये नहीं कि एक उंगली इसको दे दी, एक उंगली इसको, एक इसको, तो फिर वो काम गलत हो जाएगा। क्योंकि सब चारों दिशाओं में खींचेंगे तो हाथ किसी काम का ही नहीं रहेगा, है ना। मुझे हाथ दोगे या किसी और को हाथ दोगे तो वो एक दिशा में आपको लेके चला जाएगा, सिंपल सी बात है ना। किसी एक दिशा में भगो और अच्छे से भगो, ठीक है। महलों में नौकर होने से अच्छा क्या है, अपनी झोपड़ी में राजा बनो, ठीक है। हालांकि इसका कोई सेंस था नहीं। तो क्या है कि आप जुड़िए, है ना, और बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। जिनका 1-2 नंबर से रह गया वो भी जुड़ जाएं, बेहतर ढंग से तैयारी करें। आप उन लोगों से बेहतर हैं जो कल से पढ़ना शुरू करेंगे, जो कल से बेसिक की किताबें उठाएंगे, उनसे आप बहुत बेहतर है, क्योंकि आप पास होने के भी बहुत नज़दीक हैं। आप 1 नंबर से रहें, आप 2 नंबर से रहें, हो सकता है आप में कुछ कमी हो सकता है मुझे में कुछ कमी हो बताने में। जो 1 नंबर का मैं आपको नहीं बता पाया, 2 नंबर का आप नहीं पढ़ पाए, तो आप एग्ज़ाम के क्लियर करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिनका कंप्यूटर प्लस हिंदी निकला है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं निकली। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तीनों ही क्लियर करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई साहब हम तो तीनों चीज़ें लेंगे, और जिनके पास तीनों चीज़ें होंगी सिर्फ वो एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो क्या फ़ायदा रह जाएगा हमारी इतनी मेहनत का, हमने इतनी पढ़ाई करी, 2 हम पास हुए CPCT में। ये वही बात हो गई कि पास तो 33% पे भी कर देंगे, पर जो एडमिशन है वो हम 70% वालों को ही देंगे, है ना। तो फिर ऐसा करो ना कि पासिंग मार्क्स ही 70% रखो, 70 से कम वाला सारे ही फेल हो गए। तो ये है कि हिंदी प्लस कंप्यूटर या हिंदी प्लस इंग्लिश पास तो रखा है, पर बहुत सी एग्ज़ाम ऐसी होती जिनमें तीनों चीज़ें मांग लेते हैं। हालांकि 2017 में जो भर्तियां हुई थी उनमें बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें बोला गया था कि हिंदी प्लस
कंप्यूटर से उत्तीर्ण बच्चों को भी ASI स्टेनो और ASI जो LDC वाली जो वैकेंसी थी उसमें शामिल किया गया था। ग्रुप 4 वाले एग्ज़ाम में भी उन सबको शामिल किया गया था, पर कह नहीं सकते क्योंकि सरकार के लिए क्या होता है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है ना। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप तीनों चीज़ों में क्लियर हों, है ना। क्लियर कर लो, फेंको, 7 साल का तो काम ही है। हाँ, 7 साल के लिए फुर्सत हो गए, उसके बाद सीधे कंपटीशन में घुस जाओ। आज आप जितना कंप्यूटर पढ़ोगे ये आपको आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है हमारी उनमें कितना काम आएगा। पटवारी में देखो कितना कंप्यूटर आता है ना। ग्रुप 4 में कितना कंप्यूटर आता है। ASI स्टेनो में सीधे 40 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो ये जो स्टेनो सूबेदार होता है ना, ASI स्टेनो सूबेदार 40 नंबर का सीधे कंप्यूटर आ जाता है। तो कंप्यूटर तो कभी कम होगा ही नहीं, जितना आप कंप्यूटर सीखोगे। PSC में, इवन PSC में 6 से 7 नंबर का कंप्यूटर आने लगा आजकल, है ना। तो ये है, तो आप लोग जुड़ जाइए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवंबर की रणनीति हमारी ये है कि अभी हमने सितंबर वाली एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा क्लासेस नहीं ली थी। 15 अगस्त से हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, 16 अगस्त से, और 10 तारीख तक हमने फिनिश कर दी थी। तो लगभग हमने 25 दिन क्लासेस ली थी, है ना। 25 दिन में हमने 17 से 18 वीडियो आपके लिए बना दिए थे। क्लासेस रिकॉर्डेड थी, सब अपलोड कर देते थे, आप लोगों ने आराम से देख लेते थे। जो भी डाउट होता था मुझसे कंफर्म कर लेते थे, और इस तरीके से हमने पढ़ाई की थी। अब हम थोड़ा नया तरीका अपनाएं क्योंकि हमें समय भी ज़्यादा मिला है। अक्टूबर का एक पूरा महीना हमारे पास है, प्लस ये 10 दिन भी हमारे पास है, यानी कि 40 दिन हमारे पास है। 40 दिन में धांसू तैयारी आपकी हो सकती है। इतनी धांसू तैयारी हो सकती है कि आप एग्ज़ाम हॉल में तांडव कर सकते हो। अभी आप लोगों ने खल्लास किया था, अब आप क्या कर सकते हो, तांडव मचा सकते हो। तो तांडव बेस से जुड़ने के लिए सभी लोग क्या करें, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाती है। अगर किसी को डाउट है तो 8461843534 ये मेरा नंबर है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सीधे आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। आपको डेली लिंक मैं आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। और कुछ लोग अगर नहीं जुड़ पाते तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बढ़िया काम ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सीधे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे वीडियो अपलोड हुआ आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, कोई झंझट ही नहीं, है ना। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। व्हाट्सअप नंबर मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको कुछ डाउट है, तो वो आप क्लियर कर लें। किसी तरह की आप जानकारी चाहें तो वो आप क्लियर कर लें, ठीक है। इसका पर्पस ये नहीं कि बहुत सारे नंबरों को मैं इकट्ठा कर लूँ, सबके नंबरों के मैसेज मैं इकट्ठे कर लूँ, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप सीधे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी लिंक आएगी, है ना। सब तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो नवंबर के लिए हमारी ये रणनीति, 40 दिन हमारे हैं। 40 दिनों की जो मेहनत होगी उसका नतीजा हम 5, 6 और 7 तारीख की रात्रि को देखेंगे, है ना। तो 40 दिनों में हम क्या करेंगे, बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा मैं। पिछली बार मैंने इनपुट आउटपुट से स्टार्ट किया था, इस बार मैं सीधे कंप्यूटर के इतिहास से ही उठाऊंगा कि कंप्यूटर बनाया क्यों गया, और इसको लेके जाएंगे हम वर्तमान भारत के कंप्यूटर तक, वर्तमान वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर का जो उपयोग है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। इसमें पूरी कंप्यूटर की जर्नी हम यहाँ पे संक्षिप्त रूप में पढ़ लेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप सभी का कैपेसिटी क्लियर आसानी से हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, सभी लोग तैयार रहिएगा। क्लासेस आपकी अपलोड हो जाएंगी 7 से 8 बजे का जो समय होता है, लगभग 7 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। क्या होता है कि 10-15 मिनट का आगे पीछे का हो जाता है, वीडियो ज़्यादा डाटा, ज़्यादा GB की बन जाती है, तो अपलोड होने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। इसलिए घबराइए नहीं, 7 से 8 बजे के बीच शाम को आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, है ना। यही रहेगा, डेली यही रूटीन हमारा रहेगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, है ना, कमेंट में कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो 40 दिन का जो पीरियड है इसमें कम से कम 30 क्लासेस इस बार हम करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर से अपने वही 5 मॉक टेस्ट। इस बार हमने 3 दिए थे, अब हम 5 मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, है ना, और खुद को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।